नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध अधिकार सुनते हैं कैसा जीव का स्वभाव दृष्टि में आने से संकित होता है कि मोक्ष मार्ग का अधिकार है जी। तो मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान कैसा जीव की प्रतीत करने से अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है वो बात चलती है। बराबर 35 है कलश 35 है ना कलश ऊपर कानून 45 है 45 4 और 5 भविनी भवगुणा सुसिद्ध जीवेपि नित्यम निज परम गुणा सुसिद्धि सिद्धा समस्ता व्यवहारणयोऽयम् निश्चयात् नैव सिद्धि न च भवति भवो स्वा निर्णयोऽयम् बुद्धानाम् यही सूक्ष्म विषय है। क्या कहते हैं कि जीव का अधिकार है ना तो जीव जो आत्मा है इस संसार दशा में अनादि से संसारी गुण उसमें होता है। क्या कहते हैं गुण शब्द पर्याय आत्मा उसकी पर्याय में संसार दशा में संसारी विकारी पर्याय होती है। एक समय की पर्याय है वो है संसारी में संसारी गुण गुण शब्द पर्याय है यहाँ। भगवान आत्मा जो ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा उसको उसकी वर्तमान पर्याय संसार दशा में संसारी गुणों नाम संसारी मिथ्या अज्ञान राग द्वेष आदि विकारी अवस्था होती है। एक बात सिद्ध जीव में सदा समझ सिद्धि सिद्ध और सिद्ध भगवान में सिद्ध जीव में वो जीव है ना वो सदा समस्त सिद्धि सिद्ध सिद्ध परिपूर्ण हुई मोक्ष ने योग्य जो परिपूर्ण दशा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद आदि अवस्था या गुण का अपन अवस्था ऐसा परिपूर्ण निज परम गुण होते हैं। सिद्ध में परम निज परम गुण का अर्थ निज परम निर्मल दशा होती है। बराबर समझाई है जीव वस्तु आत्मा जीव को का आत्मा को उसकी पर्याय में अवस्था में संसारी दशा में विकारी अवस्था होती है और मोक्ष दशा में निर्विकारी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था होती है। समझ में आया? तो कहते हैं ये तो व्यवहार नहीं है। एक समय सेकंड के असंख्य में भाग में आत्मा में संसारी दशा एक समय की विकारी और जब मोक्ष दशा होती है तब एक समय की निर्विकारी। बराबर तो
तो निर्विकारी अवस्था में विकारी अवस्था नहीं, विकारी अवस्था में निर्विकारी नहीं, बराबर। पर वो निर्विकारी निर्दोष परमात्मा सिद्ध दशा અને સંસાર દશા दो व्यवहार नहीं का विषय है। वर्तमान जीव अवस्था को लक्ष्य करे ऐसी व्यवहार नहीं का वो विषय है, बराबर। सूक्ष्म है, तो निश्चय वस्तु नहीं। समझ में आया? जीवना दो भाग, जीव ग्रह है न वस्तु आत्मा, तो एक उसमें संसार अवस्था, तब मोक्ष अवस्था नहीं। जब मोक्ष परिपूर्ण निज गुण की दशा, तब संसार दशा नहीं। पर कहते हैं कि जीव की वो अवस्था वर्तमान नय का विषय, व्यवहार नय का विषय है। समझे से कहा समझ में आते हैं? ये आश्रय करने लायक नहीं, बराबर। आदर करने लायक नहीं, हम कहते हैं। संसार दशा हो तो विकार है, वो एक समय की दशा है आत्मा में, और सिद्ध दशा होती है वो भी एक समय की सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा दो समय नहीं रहती, बराबर। एक समय में जो हुई दूसरे समय में दूसरी होकर तो एक समय में रहती है। तो कहते हैं कि दो ही अवस्था वर्तमान व्यवहार भेद पाने से देखना, ऐसा जो व्यवहार नहीं उसका विषय है, बराबर। पंडित जी निज परम गुण लिखा है, देखो सिद्ध में निज परम पर्याय। भगवान आत्मा मुक्त दशा हो तो निज स्वभाव शुद्ध है, उसकी पर्याय में शुद्धता, परिपूर्ण शुद्धता, वो सिद्ध। पर वो भी एक समय की अवस्था है, पर्याय है, व्यवहार है, ये है, आदरणीय नहीं। सूक्ष्म विषय से भाई समझ में आया? निश्चय से तो सिद्धि भी नहीं, संसार भी नहीं। भगवान आत्मा निश्चय में नई नहीं नाखी, व्यवहार में नई शब्द पड़ा है, पर नहीं लेना। निश्चय नहीं से तो भगवान आत्मा ध्रुव नित्यानंद अप्पा तो परमप्पा। आत्मा पोते निज स्वरूप, अपना परमात्मा स्वरूप शुद्ध ध्रुव। ये निश्चय, ये वास्तविक जीव का वास्तविक वो स्वरूप है, और उसको ही यथार्थ में जीव कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। आत्मा में कर्म शरीर आदि तो है नहीं, अनादि है। एक समय की विकारी दशा हो और विकार नाश होने से सिद्ध दशा उत्पन्न हो, तो एक समय की पूर्ण शुद्ध दशा एक समय की है, बराबर। वो दो समय नहीं रहती, क्योंकि सिद्ध दशा है वो पर्याय है, दशा है, हालत है, अवस्था है। तो वो अवस्था एक समय में रहने वाली व्यवहार नहीं है, व्यवहार पर्याय वही व्यवहार है, बराबर। हाँ। અહીં તો દયા દાન વ્રત ને ભક્તિ ને પરિણામ એ વ્યવહાર અને એનાથી નિશ્ચય થાય, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। पंडित जी भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, वो टिका उसका सिद्ध स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप ही है। ध्रुव नित्य
परिणाम की क्रिया से भी रहित, बराबर। सिद्ध की पर्याय से रहित, संसार की पर्याय से रहित। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा निश्चय से देखो तो अंतर्मुख दृष्टि करके ज्ञान निश्चय से उसको देखो तो सम्यक दर्शन का विषय जो ध्रुव है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा ध्रुव चीज जो है उसमें तो सिद्धि भी नहीं। मोक्ष दशा उसमें है नहीं। मोक्ष दशा तो एक समय की पर्याय है। सारे तो मोक्ष दशा उत्पन्न होकर रहती है ना, शादी अनंत। यार से उत्पन्न हो तो अनंत का रहती है? नहीं नहीं, ये समय की अवस्था दूसरी हो जाती है, ये नहीं अवस्था नहीं रहती। सीध में भी केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में हो, दूसरे समय में वो पर्याय नहीं, ऐसी हो वो नहीं। बराबर। तो कहते हैं कि सीध मुक्त दशा भी व्यवहार नहीं का विषय है। जीव एक रूप में दो भेद पड़ गया तो व्यवहार है। वो व्यवहार भी अभूतार्थ है। त्रिकाल भगवान आत्मा ज्ञायक मूर्ति ध्रुव, एक रूप जी निश्चय स्वभाव, परम स्वभाव भाव ध्रुव नित्य अनाकुल आनंद का रस कंद एक रूप सदृश स्वभाव, वो निश्चय से है वो चीज आत्मा की। बराबर। वो आत्मा समझ में आया? वो आत्मा में सीध गति की पर्याय संसार की पर्याय के नाश भी है। सूक्ष्म विषय भैया समझ में आते हैं? सूक्ष्म विषय है। भगवान आत्मा कारण स्वामी तो बार बार कहते हैं गप्पा तो परमप्पा, उसमें आते हैं तो वो क्या है? वो आत्मा एक समय का परिपूर्ण चैतन्य ध्रुव, वो अप्पा वो परमात्मा। सिद्ध की पर्याय ने संसारी पर्याय वो परमात्मा नहीं। समझ में आया? कहते हैं निश्चय नहीं से देखो तो व्यवहार नहीं लिया वो ज्ञान दृष्टि करे છે ને એકની दृष्टि पण हारे ज्ञान છે यार, ज्ञान साथ में है। निश्चय आ वस्तु लक्ष्य करना हो तो नहीं से लक्ष्य होता है। समझ आई थे खाई समझे में आते ही हूँ, समझाई हमारी गुजराती भाषा है। अंतर में भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण ध्रुव निष्क्रिय सीध ने केवल ज्ञान की पर्याय से भी रहित, बराबर, और संसार का मिथ्याद राग ज्ञान वो पर्याय से भी रहित है, बराबर। जिसको एक रूप स्वभाव कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, एक ज्ञायक भाव चैतन्य ध्रुव जो शुद्ध नैग निश्चय का विषय, बराबर प्रभु। वो निश्चय आत्मा, बराबर, वो व्यवहार आत्मा। जीव अधिकार है न, सिद्ध की पर्याय न सिद्ध का आत्मा वो व्यवहार आत्मा कहते हैं। एक समय की अवस्था है, बे समय नहीं है। भगवान तो पिता ध्रुव ध्रुव कंद चिदानंद अभेद
एक रूप स्वभाव से पूर्ण पड़ा है आत्मा। बराबर। वो निश्चय नई का विषय में सिद्ध की पर्याय और संसार की पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय एमा है ही नहीं अंदर में। बराबर। समझ में आया? अपना चैतन्य भगवान पूर्ण सत्ता अस्तित्व शुद्ध ध्रुव उसकी दृष्टि करने से वो सीधादी पर्याय की उसमें नास्ती है। बराबर। पर्याय पर्याय में है, सीध पर्याय केवल ज्ञान, वो तो पर्याय है केवल ज्ञान, गुण नहीं। शब्द यहाँ ऐसा लिया कि निज परम गुण, गुण को अर्थ पर्याय। मिथ्यात में राग द्वेष जो अवगुण है वो पर्याय है। तो वो अवगुण का व्यय होकर जो निज गुण की निर्मल पर्याय हुई उसको गुण कहने में आता है। बराबर। पर वो उत्पाद ने व्यय दो व्यवहार नहीं का विषय है। बराबर। समझ में आया? क्या હજી તો બધાને ઝઘડા, ત્યાં વ્યવહાર દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા એના ભાવથી ધર્મ થાય। અરે ભગવાન ક્યાં છે બાપુ, તું ખબર નથી કે સમજ में आया? दया पाओ, व्रत पाओ, उपवास करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, यात्रा करो। भाई वो तो एक विकल्प राग है, ये राग है वो धर्म नहीं। राग से पृथक होकर ज्ञायक भाव शुद्ध चैतन्य भगवान उसकी दृष्टि करने से निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान शांति हो, उसका नाम धर्म। बराबर। ये नाम धर्म, वो धर्म मुक्ति का उपाय है। समझ में आया? नहीं छठा श्लोक नु भाई कहता लाल भाई कहना ये जाएगा बराबर आएंगे। काली बहुत साल हो तो 5-6 श्लोक आ रहा, 6 श्लोक है, 5 खूब मालूम तो काली ना वे पत्र वो समझ में आया? परिपूर्ण आत्मा की केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, पूर्ण स्वच्छता, ऐसी दशा प्रकट हो, वो उत्पात है, नई अवस्था है। सीध भी पुरानी शक्ति नहीं, सीध भी नई अवस्था है, और संसारी पर नई अवस्था विकारी है, पुरानी वस्तु नहीं। पुराणु तत्व तो वो एक समय की पर्याय शिवाय का, शिवाय कहते हैं ना, एक अलावा सर हिंदी नहीं आती हो हमको, वहीं तो गुजराती है ना, हम तो काटी अच्छा थोड़ी थोड़ी हिंदी। वो एक समय की अवस्था जो दशा है सिद्ध की, उससे रहित भगवान आत्मा पूर्णानंद ध्रुव चैतन्य भगवान, कोई निश्चय नई का विषय को कोई निश्चय है अथवा वही तत्व है, बस वही तत्व है न वही परमात्मा है। વસંતલાલ जी લોકોને ક્યાંય નું ક્યાંય ભટક કરે, અહીંથી થાય છે ને અહીંથી થાય છે ધર્મ। એ પ્રગાદાજી સમેત શિખર જાય ત્યાંથી મુક્તિ થાય છે, શેત્રુંજય જાય ત્યાંથી મુક્તિ થાય છે। આ તો મુક્તિ થાય તારા દ્રવ્યથી,
बराबर ये पण पर्याय तेरा द्रव्य में है निकले। पढ़ने लई से तो मुक्ति मुक्ति होती नहीं। समझ में आया? ऐसी बात है भगवान की। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञ ज्ञान से सब देखा, वाणी द्वारा ऐसा कथन आया, उसको आज्ञम कहने में आया। बराबर ये परमाज्ञम में ऐसा फरमान है, भगवान तुम आत्मा है। हाँ, तो आत्मा में दो प्रकार, एक पर्याय और एक ध्रुव। तो जो पर्याय सिद्ध की के संसारी दो ही पर्याय व्यवहार है, त्रिकाल स्वरूप में नहीं, वो अपेक्षा से तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय है, वस्तु की अपेक्षा से ये है ही नहीं। बराबर असत है। जन स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य असत है, बराबर अद्रव्य है। ऐसे भगवान निश्चय की अपेक्षा से पर्याय असत है। असत है का अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं, उससे सत है, स्वभाव की अपेक्षा से असत है। बराबर टीका विनायक भाव की अपेक्षा सिद्ध पर्याय असत है। बराबर ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जीव द्रव्य का अधिकार है ना, जीव अधिकार। तो वास्तविक जीव, यथार्थ में जीव, भूतार्थ सच्चार्थ सातों प्रयोजन भूत जीव वो तो निश्चित रूप जेमा बंधनी क्रिया पर थी है नहीं, और मोक्ष की क्रिया भी नहीं, और मोक्ष का मार्ग की क्रिया भी उसमें है नहीं। ऐसा व्यवहार नहीं है। सिद्ध नहीं, केवल ज्ञान व्यवहार नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है, गुण नहीं। गुण तो त्रिकाल है, ज्ञान 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 न्याय न्याय न्याय, सदृश ध्रुव अभेद ध्रुव। वो परमार्थ आत्मा उसको कहने में आता है। बराबर। और वो आत्मा की दृष्टि करना, उसको सम्यक दर्शन में ऐसा आत्मा प्रतीत में आता है, ऐसा आत्मा प्रतीत में आवे तब सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर। अजी सम्यक ज्ञान में चारित्र तो पीछे है, समझ में आया? अंशे साथ है ज्ञान, अंशे चारित्र है। ऐसी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पत गई बिना वास्तविक सत्य की श्रद्धा उसको होती नहीं। बराबर प्रभु, समझ में आया? वास्तविक सत्य भगवान आत्मा चिदानंद विनायक ध्रुव अनादि अनंत एक रूप सदृश, वो वास्तविक आत्मा, यथार्थपणे आत्मा, सत्यपणे आत्मा, निश्चय से आत्मा, उसकी दृष्टि करे तो वो आत्मा ऐसा है, ऐसी प्रतीत हो तो दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। बराबर प्रभु। कौन के उसका विषय में सारा आत्मा दृष्टि में आ गया है। बराबर। सारी बात आई, धर्म कैसा है समझना कथन। ये निश्चय से तो सिद्धि भी नहीं है। भगवान जिसको यथार्थ भूतार्थ, वो तो ये छठी गाथा में कहा, 11वीं कहा, वही बात है। न्याय ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा, क्या ही कहा कि प्रमत अवस्था की नास्ती। बराबर। आई सिद्धनी परियर संसार ની નાસ્તી એટલું લંબાઈ ભાઈ બધી પરિવાર ત્યાં સુધી શરૂઆત છે એટલે એની સંસાર અવસ્થાની
पहले सबुदમાં સુધીની અવસ્થા એક વિનાયક ભાવ નવી હોઈ અપમત્તુ નપમત્તુ જાણ ગો દુર્જો ભાવો ये विनायक भाव जो विनायक भाव उसमें वो प्रमत अप्रमत की पर्यायों का अभाव है, नास्ती है। उसमें हो पर्यायी तरीके पर्याय हो, वस्तु में उसका अभाव है। ऐसे 11वीं गाथा में कहा भूयत्थनो सीधो फलो अथवा भूयत्थो देशियो शुद्ध नो पुतार्थ शिकार एक समय की पर्याय शिवाय का एक वाला है। सारा आत्मा वही सत्य है, वही शुद्ध नहीं है और वही निश्चय वस्तु है। उसका आश्रय करने से, उसका लक्ष्य करने से, उसमें दृष्टि देने से जो निर्मल अनुभव हो, उसमें प्रतीत हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? देवगुरु धर्म की श्रद्धा करो संकित है, नव तत्व ऐसा पैसा है नहीं। नव तत्व की श्रद्धा करो सम्यक दर्शन है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? कहते हैं खरेखर निश्चय से भगवान आत्मा को तपाते अंदर में, तो ऐसा नित्यानंद भगवान नित्य 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 नित्य, उसमें मुक्ति भी नहीं, संसार भी नहीं। यह बुद्ध पुरुषों का निर्णय है। निर्णयो वयम बुद्धा नाम ज्ञान युग न आ निर्णय है। समझ में आया? ज्ञानियों का आ निर्णय अनंत ज्ञानी तीर्थंकरो सर्वज्ञो मुनियो साचा की बात हो। લુગડા ફેરીને નગન થઈને બે કે સાધુ છે એમ છે નહીં, है नहीं। अजी आत्मा क्या चीज है और उसमें क्या राग आदि नहीं है और उसमें सिद्ध की पर्याय में संसार की पर्याय नहीं है। ऐसा आत्मा का अनुभव बिना सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन बिना चारित्र पारित्र होता नहीं। एक राज बिना ना मींडा है। क्या कहते हैं? सुन, निश्चय की तो सिद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं। लोग ज्ञानी पुरुषों का निर्णय, निर्णय में आनंद साथ में आते हैं, वो निर्णय। ऐसा विकल्प से निर्णय करना, समझ में आया? इसमें आनंद आया नहीं तो सारा द्रव्य दृष्टि में नहीं आया। समझ में आया? विकल्प से मन से निर्णय करे तो वो तो निर्णय में तो दुख की दिशा होती है। उसमें अनंत अनंत गुण का राशि प्रभु चैतन्य, ऐसा द्रव्य वस्तु, उसका निर्णय हो तो उसमें जितना गुण है सब पर्याय में वेदन में अनुभव में आया बिना रहे, उसको निर्णय कहते हैं बुद्ध पुरुषों का। समझ में है? बुद्ध पुरुषों આમ નિર્ણય કરે છે ને, નિર્ણયમાં આમ છે મોટો ખેલ હે अरे मार्ग तेरा देखो जो भगवान तेरा स्वरूप तो एक समय का केवल ज्ञान में भी आता नहीं। एक समय की केवल ज्ञान पर्याय सिद्ध की, उसमें द्रव्य आता नहीं। वस्तु आ जाए तो दूसरे समय नाश हो जाए। समझ में आया? ये तो जे है ही है। એમાં कुछ हलन चलन फेरफार हीना धीकता कुछ है नहीं। बराबर। भाई आओ आत्मा। अरे भाई
હવે 5-6 સહેજ ભેદ શીખી ગયા જીવના ફલાણા આપે એ પણ બધા વિકારના એ જીવ ક્યાં મૂળ તો સમજ में आया है બધા બે છે અહીં તો પ્રભુ પોતે પર્યાય બે પ્રકારની સંસાર ને મુક્તિની એ પર્યાય પણ વ્યવહાર આત્મા है ये सत्य आत्मा निश्चय आत्मा भूतार्थ आत्मा ये नहीं पंडित जी अरे आओ भाई महाराज सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ परमेश्वर एन फरमाते हैं इंद्रों ने गंधर्वों के बीच में देवध्वनि द्वारा ऐसा आया ऐसा कुंकुंदाचार्य जान लिया अनुभव किया चारित्र हुआ और ऐसा कहते हैं भाई मार्ग है प्रभु समझ में आया प्रभु ओहो अरे श्लोक भाई जो ये रति भाई तुम्हें बड़ा आव्या ना श्लोक बाकी रही हो विचार तो कि आवे 2 मिनट की मुक्ति ड्यूटी वाला क्या चला 5 को अलग श्लोक समझ में आया प्रभु 5 रह गया आज 5 रह गया 5 क्यों अनुभव करवाना की पायु ना विवाह वसत होवाથી તેને કયો ને 5માં જો કે ફરી એમ કે ये 34 ये 35 है ना ऊपर 34 है 34 ये बंदाई श्लोक को 5 ऐसा है सही 6 श्लोक ऐसा है पहले लोग नोट लिखो पहले में जरी सकल मोरा देश वाला जो कोई पुरुष पहले 30 में कलश आई तो कहते हैं कि सकल मोरा देश की पर्याय हो पर्याय में सता हो पुरुष परम गुरु के चरण कमल को सेवा से प्रसाद से निर्विकल्प सब समय सार को जानता है इतना कहते हैं एक समय में सकल मोहराग में हो पर्याय में वस्तु में नहीं तो गुरु की सेवा करने से अर्थात गुरु कहते हैं कि तेरा द्रव्य स्वभाव संपूर्ण निर्विकल्प बहुत समय सार उसको जानो बराबर ऐसा गुरु ऐसा का गुरु का उपदेश है दूसरी जात का उपदेश और रात से आना एक गुरु का उपदेश नहीं बराबर देखो परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से तृष्णा है भैया तृष्णा कवच निग्रंथ मुनि राग से निकलकर स्वभाव का भान हुआ उसका उपदेश वो हुआ उसका उपदेश वो है मुख्य कि निर्विकल्प भगवान तेरी चीज तो विकल्प के भेद से रही निर्भेद है पर्याय का भेद भी उसमें है અને सहज समय सा है स्वाभाविक आत्मा जो ध्रुव स्वरूप है उसको जानो ऐसा गुरु ये कहा था वो नहीं जाना जानता है उसका अनुभव किया समय सार को अनुभवते हैं वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी यानी मुक्ति रूपी पर्याय प्राप्त होती है बराबर सिद्ध की पर्याय उसको प्राप्त होती है समझ में आया हाँ जो तो करा श्लोक नहीं चाहते ना थोड़ा नहीं बहन 31 लाल भाई का थोड़ा लो बच्चे 31 भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध होता है द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है पुण्य में पाप दया दान व्रत भक्ति आदि राग भाव कर्म है उसकी अनुत्पत्ति होना
निरोध का अर्थ उसका अनुत्पत्ति होना, तो वो कारण से द्रव्य कर्म की भी उत्पत्ति नहीं होना। द्रव्य कर्म के अंदर संसार का निरोध होता है। वर्तमान विकारी पर्याय की उत्पत्ति न होना, तो कर्म भी आना नहीं। तो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से विकारी पर्याय उत्पत्ति नहीं होती, तो कर्म भी आता नहीं। तो वस्तु का स्वभाव के आश्रय से मुक्ति होती है। कोई व्यवहार रत्न त्रय दया दान में व्यवहार से मुक्ति होती है था, क्योंकि भाव कर्म के निरोध से। तो व्यवहार रत्न त्रय शुभ राग भाव कर्म है, तो उसको रोकने से, निरोध का रोकने से का अर्थ तो उपदेश की कथन शैली है न, जिसमें से राग नहीं ऐसा चैतन्य भगवान आत्मा, उसका अंतर आश्रय करने से परमानंद की दशा मुक्ति होती है। तो भाव कर्म में द्रव्य कर्म जड़ जाते हैं। समझ में आया? आगे बात है पीछे 32। जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त है, जिसको आत्मा ज्ञायक भाव चिदानंद शुद्ध ध्रुव, उसको विनयी बनाकर, जिसने ज्ञान किया नहीं, ऐसी चीज का जिसने ज्ञान किया नहीं, ये भ्रांति पर अप्राणी है। चाहे पर्याय में उसकी रमत है, एम कहते हैं। जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित है, अपना निज स्वभाव ध्रुव स्वरूप प्रभु, उसका ज्ञान रहित है, उद्रव स्वभाव का ज्ञान रहित है, पर्याय का भान में रमते हैं, तो मिथ्या भ्रांति है। वह जीव शुभाशुभ अनेकविध कर्म को करता हुआ ज्ञानी है न, ये अज्ञानी पुण्य पाप का भाव को करता होता है। ज्ञानी पुण्य पाप का करता है नहीं। सम्यक दृष्टि अपना वस्तु स्वभाव का भान होने से उसमें विकार नहीं, तो ये विकार का करता नहीं। जब लग विकार ने स्वभाव एकता मानते थे, जिसको एकता मानते थे वो करता होता है, तो वो कहते हैं देखो कि शुभाशुभ अनेक को करता होता है अज्ञानी, क्योंकि शुभ ने दयादान विकल्प मेरी चीज है, जिसमें एकता मानी उसका वो करता होता है। बराबर अज्ञानी करता होता है, ज्ञानी करता नहीं। क्यों? ज्ञानी ये एकता स्वभाव में मानी है, राग से अनेकता भिन्न कर दिया है। हरी बात भाई, विकल्प जो होता है उससे एकत्वता तोड़ दिया है, तो दृढ़ स्वभाव में एकता हुई है, वो पुण्य पाप का करता है नहीं। बराबर समझ में आया? जी प्रभु का था प्रेम भाई, काल न था प्रेम दिया था, काल में छोड़वा तो फरी नहीं, रविवार थे। मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वास्ता नहीं जानता। कहते हैं कि जिस शुभ ने अशुभ विकल्प है, राग भाव शुभ अशुभ उपयोग, का उसमें अस्तित्व बुद्धि है ज्ञानी। यहाँ अस्तित्व जो महाप्रभु पड़ा है उसका तो ज्ञान रहित है। बराबर महाचैतन्य प्रभु का ज्ञान सत्ता का रहित है, तो शुभाशुभ परिणाम में रुका है, तो अज्ञानी उसको करता होता है। लेश मात्र भी मोक्ष की वांछा की खबर उसको नहीं। बराबर वांछना नहीं जानता नहीं। उन्होंने पाप दया दान व्रत न्याय विकल्प में करता है, ये मोक्ष मार्ग को लेशपन
वास्ता नहीं जानता, की क्रिया करते हैं और उससे मेरे लाभ हो, ऐसा मिथ्या दृष्टि मोक्ष का मार्ग की लेख भी बांधा नहीं। जी प्रभु। भाई क्यों भाई, समझ में आया? ये भगवान की भक्ति, पूजा, दया, व्रत ने तप, ये बड़ा शुभ विकल्प है। और विकल्प का करने वाला कर्ता रहित ज्ञाता है, उसका मोक्ष मार्ग स्वभाव से सर्व होता है, उसको बिल्कुल वांछता नहीं, जानता नहीं। बराबर कहते हैं। समझ में आया? नहीं कहते हैं ना, व्यवहार करते करते होगा, नहीं तो कहते हैं कि व्यवहार का कर्ता होता है वो लेश मात्र भी आत्मा मोक्ष मार्ग की लेश इच्छा नहीं उसको। मोक्ष मार्ग कैसे उत्पन्न होता है उसको जानता नहीं। है धर्म सत्य है, तो धर्म टिका सत्य है। दुनिया माने न माने उससे कि सच का असत हो जाता है। हाँ आया। समस्त कर्मजन्य सूक्ष्मों को परिहरण करता परिहरण है। क्या कहते हैं जी? जिसको सुविकल्प में भी अच्छा लगते हैं, उस कर्म समूह का सुख में अच्छा लगते हैं। ठीक है ठीक है, तो आत्मा का आनंद समूह को याद रखते नहीं। समस्त कर्म जनित सुख समूह, देखो शुभ भाव उसमें सुख मानते हैं, ठीक मानते हैं, गीत मानते हैं, उसको परिहरण करता है, उसको छोड़ता है। शुभ भाव में भी सुख नहीं, हित नहीं, मददगार नहीं। समझ में आया? इसमें आत्मा का संगत दर्शन में इस शुभ भाव किंचित मददगार नहीं। बराबर भाई बात भाई सभी निमित्त ज्ञान कराया है, साधन का फल संसार बताया है। ज्ञानी साधन का पण फल संसार अरे क्या आवेगा साधन 11મી का था। અહીંયા સાલનો અર્થ હોય છે ત્યાં એવું રાજનું બંધન બસ, પણ એનું ફળ તો બંધન સંસાર છે। આત્માનો ધર્મ એના કારણે ફળે પ્રગટે એમ નથી, એસા હે નહીં। અଜ୍ଞાન વાત है भाई। चिदानंद भगवान निर्विकल्प सहजानंदनी मूर्ति आत्मा है, उसमें वो राग तो सुख समूह की कल्पना ज्ञानी के छोड़ते हैं। उसका अर्थ कि अनादि को प्राप्त होगा, शुभ राग में ठीक है, सुख है तो मदद मिलेगा, ऐसी दृष्टि छोड़ते हैं। वह भय पुरुष निष्कर्म सुख समूर्ति अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए सूक्ष्म काल माता गए, जिसने विकल्प का भाव ठीक ऐसी दृष्टि छोड़ दिया है, वो निष्कर्म सुख समूर्ति अमृत सरोवर में मग्न कौन? इस अतिशय चैतन्यमय दृढ़ अपना दृढ़ निष्कर्म निःसुख आनंद समूरूपी अमृत ना सरोवर में चैतन्य ज्ञानमय चैतन्य मग्न है, अनादि से मग्न है। समझ में आया? कल था तुम समय
रसगुल्ला नहीं शरीर में था, शरीर में फैट नहीं कमा। ये भव्य पुरुष बस राग से ठीक है ऐसा छोड़ते हैं, शुभ भाव पुण्य को ठीक है ऐसी दृष्टि छोड़ते हैं। एक किसमें लीन होते हैं, किसका भाव आप भाव छोड़ते हैं तो कैसा भाव की प्राप्ति होती है कि अनादि निष्क्रम कर्म विना की चीज सुख समूह आनंद का पिंड प्रभु अमृत का सरोवर आत्मा उसमें मग्न है कौन, ऐसे ही अतिशय चैतन्यमय वस्तु आनंद में ज्ञान दे लिया। अतीन्द्रिय आनंद में लीन है चैतन्यमय स्वभाव। एक रूप, ये वस्तु एक रूप है सिखा। अनंत आनंद अतीन्द्रिय में मस्त अतिशय चैतन्यमय मग्न है, ऐसा भगवान एक रूप। एक रूप पर्याय आदि तो दो रूप हो गई, अद्वितीय और निज भाव को प्राप्त होता है। लो ये निज भाव को अजोड़ निज भाव को प्राप्त होता है। ये निज स्वभाव को प्राप्त होता है तो पर्याय में आनंद की प्राप्ति होती है। अरे बात भाई आनंद એવું લાગે કે આવો તે ધર્મ ऐसा वितराग का धर्म होगा। वितराग में तो कंदमूल नहीं खाना, वनस्पति नहीं खाना, 24 रात्रि को आहार नहीं लेना, सभी खाना नहीं, ब्रह्मचर्य पालना, व्रत पालना, अपवाद करना, पूजा करना, ऐसा सुनते हैं पंडित जी। वो तो राग की मंदता की क्रिया क्या है उसको बता जनाते हैं। समझ में आया? वो कोई धर्म नहीं। धर्म तो अद्वितीय चैतन्य निज भाव जो अनादि अनंत उसको प्राप्त होता है। यहाँ राग को सुख बुद्धि छोड़कर सुख समुद्र में मग्न चैतन्यमय एक अद्वितीय आत्मा उसको प्राप्त होता है। समझ में आया? एक को छोड़ते हैं एक को प्राप्त होते हैं, उनको व्यय होते हैं तो उत्पन्न होते हैं। पर उसकी में दृष्टि दिया तो निज भाव की प्राप्ति आत्मा आत्मा है। वो भाव तो कई बार नहीं आता है पर निज भाव आए उसकी पर्याय में प्राप्ति, विनायक भाव आ गया पर्याय नहीं होता। समझ में आया? अज्ञान में क्या तुम कहो नहीं, न्यायिक भाव आविर्भाव तो तिरुभाव का आविर्भाव થઈ ગયો। न्यायिक भाव तिरुभाव હતો। न्यायिक भाव का जो भान नहीं था वो भान हुआ तो विनायक भाव का आविर्भाव हुआ, विनायक भाव प्रकट हुआ, एमा निज भाव प्राप्त होता है। समझ में आया? व्यवहार में विकल्प को छोड़कर देशनी पद्धति में ऐसा छूटे कब नित्यानंद भगवान चैतन्यमय स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से उसका आश्रय करने से वो है कि सत्ता का स्वीकार अनुभव में हुआ तो व्यवहार का नाश हुआ और निश्चय के आश्रय से शांति की प्राप्ति हुई वो धर्म है। वो संजय भाई आओ धर्म बहुत मोंघो धर्म था, दुर्लभ धर्म હતો। दुनिया तो करी दिया बाद में जरी जाओ एक दया पाओ, एक भक्ति करो, एक भगवान की यात्रा कर जाओ धर्म है। बराबर ऐसा द्वितीय निज भाव को प्राप्त होता है और जोड़ निज भाव विनायक त्रिकाल उसका बेटा ज्ञानी को होता है। एम कहते हैं
હવે 34 हमारे आत्म स्वभाव में विभाव तो असत होने से उसकी हमें चिंता ही नहीं। हमें तो आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, उसमें तो संसार विभाव है ही नहीं। बराबर समझ में आया? यहाँ संसार हमारे में है, પછી કઈ સંસાર સિદ્ધિ અમારે મને એવું પછી દર્શક ચૈતન ભગવાન अभेद एक रूप सदृश त्रिकाली वस्तु, उसमें तो हमारा स्वभाव में त्रिकाली स्वभाव में विभाव तो असत है, बराबर झूठा है, उसकी हमें चिंता नहीं। हमारे में नहीं उसकी चिंता, क्या निकलना के छोड़ना है बात कहते हैं प्रभु। हमारे में वो विभाव है नहीं, पति छोड़ना ही चिंता हमारे क्या है। हमारा स्वभाव है उसको पकड़ लिया तो असद भाव उत्पन्न होता नहीं, छूट जाता है। हमारे छोड़ना छोड़ना हमारा है नियम के बराबर, ऐसी चिंता ही नहीं। हाँ समझ में आया? विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं। उसका अर्थ विभाव छोड़ूं, व्यवहार त्यागूं, पर वस्तु त्यागूं, ये तो है ही नहीं अंतर में। बराबर आज तो अजी पर का त्याग किया धर्म हो गया। धूल में ही धर्म नहीं, सुन तो सही, पर का त्यागी है तेरे आत्मा में के भी घुस गया है। पर चीज कोई शरीर वाणी क्रम डायरी छोकरा कुटुंब में कोई आत्मा में घुस गया है, आत्मा में पर्याय नहीं है तो आ चीज कहां से आई एम कहते जी। मानस એવું લાગે ને હોમગેટ ની વાત કે છે એકાંત है पुकार करे વાત સાચી હોય। सम्यक एकांत है, साची एकांत है, बराबर આવું એકાંત થાય ત્યારે એને પર્યાયનું જ્ઞાન થાય એ પછી દેખે ઓગણીમાં। આવું सम्यक एकांत નું ભાન થાય, भान होता है, उसको पर्याय का ज्ञान होता है कि पर्याय है। समझ में आया? ओहो, हमें तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त भगवान आत्मा हृदय कमल नाम अंतर ज्ञान स्वरूप प्रभु, उसमें सर्व कर्म से विमुक्त है। राग आदि विकल्प आदि कर्म की रहित एक तत्व ही द्रव्य स्वभाव वस्तु है। शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। जो मुनि है दिगंबर मुनि, संत पद्ममलधारी देव जंगल में बसते थे, वनवास में थे। समझ में आया? हमें तो शुद्ध आत्मा एक का सतत अनुभव करते हैं। दादी भाई जो तुम्हारा लड़का पूछो तो नहीं पौत्र, तुम्हारा दीकरा पूछो तुम्हारा लड़का को पौत्र को है ना, वो दिलीप 12 वर्ष का है, उसका लड़का का लड़का बड़ा होशियार है, 12 वर्ष का हो, 12 वर्ष। तो उसका पिताजी पूछूं, अरे दिलीप अभी तो कल का पहने दिलीप महाराज कहते कि जंगल में मुनि रहते हैं तो उसको क्यों घोटता होगा? घोटते कहते क्या कहते हैं? हिंदी क्यों अच्छा लगता होगा? ऐसे वो भाषा साक्षा नहीं बोले। हमना पुत्र एनो पुत्र एने नाना पुत्र नाना पुत्र। अरे दिलीप महाराज कहते मुनियों तो जंगल में होते है, यानी क्यों केम आवता होगा? ऐसे अरे पप्पा ऐसे क्या, 12 वर्ष का लड़का है, अभी क्या हो सकते हैं? पप्पा वो मुनियों तो आनंद में लहर करते हैं,
दिलीप को दिखाए तुम कलकत्ता जयंती भाई लंका, वो मुनि तो आनंद में लहर करते हैं। पापा तुमको कहूं सीध भगवान ही किला क्यों रहते हैं? एम क्यों मारे नहीं बैठता? 12 वर्ष का लड़का है, सीध भगवान ही किला रहते हैं कि नहीं? उसको दुख होगा, ये किला रहते हैं, आनंद आनंद में विराजते हैं सीध। पप्पा तुम्हारे घोंघाट चाहिए, तुम्हारे निवृत्ति चाहिए नहीं। वो छोटे उसके घोंघाट ऐसा करना ने का व्याज वटावनो धंधो है, ग्रस्त मानस है, होंडी ने के व्याज वटाता धंधा है करते, तो तुम्हारे ऐसा घोंघाट चाहिए। घोंघाट समझते हैं? हमारी काठियावाड़ी भाषा है, कोलाहल। पप्पा तुम्हारे कोलाहल चाहिए, ऐसा चाहिए, निवृत्ति तुमको नहीं होती। देखो हमें तो सर्व कर्म से मुक्त शुद्ध आत्मा एक का स्वतंत्र अनुभव कर आनंद में हम तो है, हम कहते हैं प्रभु। हाँ, नग्न मुनि अकेला वस्त्र छोड़कर है वो नहीं, ऐसी तो नग्न परा तो अनंत पैर हुआ, और पंच महावरत का विकल्प ने अनंत पैर पाया। अच्छा गुण वो नई चीज नहीं, बराबर समझ में आया? हम तो कर्म से सर्व से मुक्त शुद्ध आत्मा का एक का, देखो भाषा एक का, बीजो विकल्प साथ में नहीं। हाँ मुनि पड़ा, लोगों ने अभी मुनि पड़ा सुना ही नहीं, न हो गया मुनि। कहते हैं शुद्ध आत्मा का एक का एक सतत निरंतर हमारा आनंद का अनुभव हमने है। राग ने विकल्प का अंदर मिश्रित भाव है नहीं, उसका नाम मुनि पराने मोक्ष मार्ग है, बराबर। क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, न खलु अपना निजानंद भगवान, उसमें पुण्य पाप का विकल्प से रही अंतर का अनुभव करने से मुक्ति होती है। एक सिवाय कोई क्रिया कांड से मुक्ति होती नहीं। नहीं पीछे 7 श्लोकों के संसारी ने से 2 पर्याय हमारा में नहीं। पहले तो कहा था विभाव हमारा में नहीं है, एक संसारणी विकारी पर्याय और मुक्ति की अनंत आनंद पर्याय, वो व्यवहार है। एक समय अनंत आदि अंत विनानी चीज, उसके आपास एक समय की अवस्था व्यवहार, उसको छोड़कर हम तो टिकाली आनंद कंद में रमते हैं, उसका नाम धर्म है।